एपिसोड के स्टार्ट में हमें फूमी तोमोजाकी को दिखाया जाता है जो कि टेकफेम गेम को खेल रहा होता है। टेकफेम गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम है और ये गेम उसे गॉड टायर गेम लगता है। वहीं पे वो ये गेम को सूजी नाकामुरा के साथ खेल रहा होता है जो कि उसे हर एंगल से परफेक्ट लगता है, चाहे वो लुक्स के मामले में हो, ग्रेड्स के मामले में हो, स्पोर्ट्स के मामले में हो या गर्ल्स के बीच में पॉपुलैरिटी के मामले में हो। वहीं रियल लाइफ में तोमोजाकी नाकामुरा के आसपास भी नहीं आता है, बट टेकफेम गेम के अंदर कोई भी उसे हरा नहीं सकता क्योंकि वो जापान का नंबर 1 प्लेयर है। सो वो उसे हरा देता है और हारने के बाद नाकामुरा अपने हारने का रीजन अपने कैरेक्टर को बताता है और वो बहाने बनाने लगता है। तोमोजाकी उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, इस गेम में कैरेक्टर से कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और उसके बाद उसे टोटली एक्सक्यूज लग रही होती हैं। बट तभी नाकामुरा गेम को ही गार्बेज बोल देता है। तोमोजाकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहता है कि वो खुद के मिस्टेक के लिए गेम को ब्लेम नहीं कर सकता और उसे वो किसी भी कैरेक्टर से खेलने के लिए बोले तो वो उसे जीत कर दिखाएगा। नाकामुरा इस बात के लिए एग्री कर लेता है, बट तोमोजाकी उसे कहता है यदि वो जीता तो उसे एडमिट करना होगा कि वो उससे बेटर है और साथ ही साथ उसने टेकफेम को गार्बेज बोल के उसकी इंसल्ट की है, तो उसे एडमिट करना होगा कि टेकफेम गेम गॉड टायर गेम है। इसके बाद उनका सेकंड राउंड होता है जिसमें ऑब्वियसली तोमोजाकी जीत जाता है। इन सब के बाद तोमोजाकी सोचता है कि रियल लाइफ गेम भी गॉड टायर गेम है। वहीं नाकामुरा उसका कोई दोस्त नहीं होता और वो इसीलिए उसके साथ गेम खेलता है क्योंकि नाकामुरा ने सुना है कि तोमोजाकी टेकफेम गेम में बहुत अच्छा है और वो बेसिकली उससे कॉम्पीट करने आया होता है। वहीं तोमोजाकी हार्डली ही किसी से बात कर पाता है और वहीं लोग सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करता, बट जो लोग अपने लाइफ में मैक्स आउट स्टेटस के साथ पैदा होते हैं उन्हें ये सब बोलने का हक ही नहीं बनता। उनकी लाइफ इजी मोड में चल रही होती है और वहीं उस जैसे की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और ये सब सोच के ही वो रियल लाइफ गेम को गार्बेज कहता है। वहीं जब तोमोजाकी घर पे टेकफेम खेल रहा होता है तो उसकी मैचिंग नो नेम नाम के प्लेयर से होती है। ये प्लेयर जापान में सेकंड प्लेस में होता है और तोमोजाकी जिसके कैरेक्टर का नाम नानासी है वो फर्स्ट प्लेस में होता है। दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें तोमोजाकी उसके स्किल से इम्प्रेस होता है, वो उसे काफी कड़ी टक्कर देता है, बट तोमोजाकी टेकफेम का बेस्ट प्लेयर होता है तो वो नो नेम को हरा देता है। उसे हराने के बाद उसे लगता है कि उसे अपनी गेम को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिसके बाद नो नेम के साथ उसकी बातें होती है जो उसे मीटिंग में मिलने के लिए बुला रहा होता है। इन सब के बाद जब तोमोजाकी स्कूल में होता है तो सोच रहा होता है उसने किसी से नहीं सुना कि उसने नाकामुरा को हराया और यही साथ में ये उसके साथ होता तो सब आके उस पर चलने लगते हैं। वहीं पे वो हिनामी को देखता है जो उसे देखकर सोच रहा होता है कि वो उसके स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट है और साथ ही साथ वो अपने स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है। तोमोजाकी बेसिकली हिनामी को ब्यूटी विद द ब्रेन समझता है। वहीं पे तोमोजाकी जब क्लास से जा रहा होता है तो हिनामी उसे आवाज लगा के बुलाती है और कहती है कि उसने सुना है कि वो नाकामुरा के साथ टेकफेम खेल रहा था, तो उन दोनों के बीच में कौन जीता है। और वहीं तोमोजाकी को जीतता सुन के हिनामी काफी इम्प्रेस होती है। इन सब के बाद तोमोजाकी नो नेम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे फोन में बात करते हुए उसे पता चलता है कि नो नेम कोई लड़का नहीं लड़की है क्योंकि वो स्कर्ट में खड़ी है। जब वो उसके पास पहुंचता है तो नो नेम और कोई नहीं बल्कि हिनामी होती है, जो कि तोमोजाकी को देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि वो अपने अपोनेंट को लेकर काफी ज्यादा हाई होप्स कर रही थी, बट वो उसे देखकर डायरेक्टली लूजर बोल देती है। हिनामी बताते कि वो उसे देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है। वो नानासी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, बट वो उसे देखकर अब ऐसा नहीं सोचती क्योंकि वो गंदे कपड़े और गंदे शूज में आया होता है। इसके लिए वो उससे रूड बात करती है। रूड बात करने के बाद वो उसे सॉरी बोल के वहां से जाने लगती है। ये सब तोमोजाकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो उससे कहता है कि उसके जैसे लोग हाई स्टेटस के साथ पैदा होते हैं, इसलिए उसे आइडिया नहीं कि उन जैसों की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही होती है। वहीं पे वो एक बॉटम टायर कैरेक्टर है जो कि लोगों के सामने ऑकवर्ड होता है। उसके पास कम्युनिकेशन की कोई भी स्किल नहीं होती है, इसलिए वो उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकता, नो मैटर हाउ वो कितना भी ज़्यादा ट्राई कर ले। इसलिए उसे रियल लाइफ ऑफ गेम गार्बेज गेम लगता है, पर उसे उसकी बात कहाँ समझ में आएगी, इसलिए वो नॉर्मिस को हेट करता है। उनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत कोई भी स्ट्रगल नहीं होती है और वो इसी कारण से अकेला रहना पसंद करता है। उसे किसी की भी जरूरत नहीं है और वो अपनी एक्सपेक्टेशन को अपने पे रखे, उसके ऊपर ना थोपे। हिनामी उसकी बात को सुनकर कहती कि उसकी बातों से वो उसे लूजर लग रहा है। वो नॉर्मी लाइफ को हेट करता है पर कभी वो नॉर्मी बनने का ट्राई नहीं किया। वो लाइफ को गार्बेज कह रहा है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर तोमोजाकी उसकी बात पे एग्री नहीं करता है। वो उसे देखकर कहता है यदि वो उसके जैसे टॉप टायर कैरेक्टर होता जो कि स्मार्ट अट्रैक्टिव होता तो उसके लिए सब चीज़ आसान हो जाती, बट रियल लाइफ में वो अपना फाइटर कैरेक्टर को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता है। ये सब सुन के हिनामी उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। देन तोमोजाकी हिनामी के घर पे होता है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है।
तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देखकर तोमोजाकी को लगता है कि वो हिनामी की सिस्टर होगी, बट हिनामी कहती है कि ये वही है। जिसे देखकर तोमोजाकी शॉक होता है और हिनामी कहती है कि उसे इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, उसने बस अपना मेकअप ही निकाला है। इसके बाद हिनामी उसे समझाती है कि बस कुछ छोटे छोटे एफर्ट करके ही वो खुद को चेंज कर सकता है, पर तोमोजाकी कहता है कि वो अपने इस फेस के साथ फंस चुका है और वो उसकी तरह मेकअप भी नहीं कर सकता है। हिनामी उसे 2 फैक्टर समझाते हुए बताती है जो कि होते हैं एक्सप्रेशन और पोस्चर, जिसे वो खुद के फेस पे ट्राई करके बताती है और कहती है कि वो अपने लाइफ में हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करती थी। वहीं टेक फेम में भी वो खुद को परफेक्ट करने की कोशिश करती, पर वो नानाशी को कभी नहीं हरा पाई और ये देखकर वो नानाशी को खुद से बहुत ज़्यादा बेटर समझती है। वो उसके लिए हाई होप्स रखती है, उसकी रिस्पेक्ट भी करती है, बट जब वो उसे गेम ऑफ लाइफ में मिली तो वो अपने लाइफ को सिर्फ हारा हुआ ही नहीं बल्कि गिव अप भी कर चुका होता है, और जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि यदि वो उस वर्थलेस जग से हार गई है तो इसका मतलब उसकी लाइफ भी वर्थलेस ही है। वहीं हिनामी उसे बताती है कि लाइफ भी एक गॉड टायर गेम है और बिना वो उस गेम को ट्राई करे उसे कैसे गलत कर सकता है। हिनामी उसे लाइफ के गेम को सिखाने के लिए उसकी गाइड बनने की बात कहती है। तोमोजाकी यहाँ बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं करता और सब बात को समझकर वो कहता है कि वो किसी गेम को ट्राई करे बिना उसे खराब कहने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और वहीं पे उसकी वो गेमर स्पिरिट को देख के हिनामी को ये बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तोमोजाकी सारी बातों को एनालाइज करता है और सोचता है यदि लाइफ एक गॉड टायर गेम है तो वो इस गेम को जरूर ट्राई करना चाहेगा। इसके लिए वो लाइफ के बेसिक्स को सीखने की बात करता है, जिसके चलते शायद उसे अपना कैरेक्टर को कस्टमाइज करना होगा। हिनामी इसकी बात सुनकर एक्साइटेड होती है और कहती है एग्जैक्टली, जो कि तोमोजाकी को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। इसके बाद वो लोग कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे हिनामी उसे नॉर्मल मोड और प्रिटी मोड अपने फेस के एक्सप्रेशन से समझाती है और वो उसे ऐसा ट्राई करने के लिए बोलती है, और यदि उसे इस चीज़ के लिए दिक्कत आए तो वो उसे मास्क देती है और उस मास्क के अंदर इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है। देन जब तोमोजाकी अपने घर पे होता है तो वो इन मोड को ट्राई करने की कोशिश करता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर आकर बोलती है कि वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगता है और उसे एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा क्रीपी दिखने के लिए। इसके बाद अगले दिन स्कूल में हिनामी और तोमोजाकी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हिनामी तोमोजाकी को गेम की तरह रियल लाइफ के टास्क बता रही होती है, जिसमें वो आसान गोल में ऐसे चेंजेस लाने के लिए कहती है जिसमें उसके फैमिली और फ्रेंड्स उससे पूछे क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। इसके बाद सेकेंड और मीडियम गोल में वो उससे कहती है कि 3rd ईयर उसका कंप्लीट होने के पहले वो एक गर्लफ्रेंड बना ले, पर ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उसे आज का इजी और आसान गोल देती है कि उसे एटलीस्ट 3 लड़कियों से बात करनी होगी, और वहीं पे हिनामी उसे रियल लाइफ गेम को बहुत इजीली और आसान तरीके से समझाती, जो कि उसे समझ में आ रहा होता है, बट अभी भी वो लाइफ में एक प्रो वाला नूब होता है, तो ये सब टास्क उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे होते हैं।